अभी फ़िलहाल बीजेपी सरकार के समय में एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम केरला फाइल्स है, केरला स्टोरी है। उस स्टोरी के तहत लोगों ने बहुत ही अपने संघीय एजेंडे को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर जहर घोलने का एक अलहदा कोशिश की है। वहाँ पर लोगों को एक समुदाय के खिलाफ इस कदर भड़काया जा रहा है कि लोगों को यहाँ तक जो लोग मूवी देख के आ रहे हैं उनके अंदर ये भावना भी है कि हम उस समुदाय का बॉयकॉट कर दें। तो इस सारी भावनाओं का जो जनक है वो जनक केवल और केवल आरएसएस और उनकी जो गंदी सोच है वो है। कारण ये है कि देश के अंदर जिस प्रकार हमारे अंदर विभाजन है उन रेखाओं की पुनरावृत्ति करने के लिए उनके अंदर काफ़ी तथ्यात्मक गलतियां हैं। गलतियां क्या हैं कि देखिए, जब आप किसी मूवी में आपको एक क्रिएटिव आइडेंटिटी मिलती है, क्रिएटिव लीजर आपको मिलता है, उसका इस्तेमाल आप किस प्रकार करते हैं। तथ्य और तथ्य के प्रस्तावना में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उस तथ्य के प्रस्तावना के शैली में उन्होंने इतना उग्रवाद भर दिया उन चीज़ों में कि हर एक बयानगी काफ़ी तीखी हो चुकी है और एक जो लफ्ज़ है वो काफ़ी जहरीले हो गए हैं। कारण ये है कि जिस प्रकार जो नंबर एक कोट की जा रही कि इतनी लड़कियों का चेंज हुआ, इतनी लड़कियां आईएएस के पास गई, उनका कोई लिखित तथ्य नहीं है ना किसी सरकार के पास। और लगभग आज से पहले जब ओमन चांडी की सरकार भी थी कांग्रेस की केरल में, तब भी इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना कि आज के सीपीआईएम की सरकार में है। दुख इस बात की है कि बीजेपी हमेशा से केरल में खेत खाई रही है, इसीलिए उनको कोई एक ज़मीन चाहिए थी कि अपना जहर उगल सकें। दूसरी बात ये थी कि केरल और कर्नाटक काफ़ी एक दूसरे के आसपास रहने के कारण उस कदर जो दक्षिण भारत का जो हिंदुत्व वोट बैंक था उसको भी साधने की कोशिश की गई थी, परंतु कालजयी उनको ये बड़ा दुर्गामी पड़ा। उनके ऊपर इसके विषम परिस्थितियों को उनको भोगना पड़ा। और सबसे दुखद बात ये थी कि उन्होंने हिजाब हलाल के बाद उनको ये लगा था कि कश्मीर फाइल जैसा ये एक दूसरा मूवी आएगा जो लोगों के अंदर मुसलमानों के लिए और जहर भर देगा। अब आप देखिए कि इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किस प्रकार किया जा रहा है। जब मोदी जी की सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की, जिसमें कुछ तथाकथित सत्य थे, उसको दबाने की चरमरा मतलब आप्राण कोशिश की गई। उसको इतनी कोशिश की गई कि हमने उसकी स्क्रीनिंग करवाई थी जामिया के अंदर, तो हमें उठा लिया गया था, लेके हमारे ऊपर एनएसए तक लगा दिया गया। तो उसमें उस मूवी में जहाँ पे कि मोदी जी के बारे में कुछ सत्य प्रकाश हो रहे थे, उनको इस प्रकार दबाया जाता है। और भारत में कहा जाता है कि सेंसरशिप नहीं है। हाँ, सही है, सेंसरशिप नहीं है, बल्कि रेडियो रवांडा का काल आ गया है। लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि अब जहर उगली है। अब आप देखिए कि केरल स्टोरी के साथ क्या हो रहा है। केरला स्टोरीज को विभिन्न जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है, टैक्स फ्री चलाया जा रहा है। जब यही बोला गया था कि हम लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को चलाएंगे, तब उनके अंदर खलबली मच गई थी। अब कारण ये है कि कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, उस प्रोपेगेंडा फिल्म को जितना वो प्रेशराइज करेंगे, जितना मुफ्त में लोगों को दिखाएंगे, उनका एम ही बस इतना है कि वो स्क्रीन लोगों की आंखों के सामने आए, ताकि उसका कारण ये हो कि उनके अंदर वो जहर एक ही बार देखने से बह जाए। और इसी उद्देश्य से केरल फाइल्स बना हुआ है। दूसरी बात, सबसे दुखद स्थिति ये है कि उनकी जो अदाकारा है आदा शर्मा, वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस और संघ के आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि अपने ही लोगों को, हार्डकोर कॉमरेड्स को इस प्रकार फिल्मों में, सीरियलों में झोंक दिया जाए, ताकि उनके एक्टिंग के तहत भी वो आइडिया, वो जो कहते हैं, वो जो अपनी प्रोपेगेंडा झलक सके, चाहे वो कंगना रनावत के साथ हो, चाहे वो आदा शर्मा के साथ हो। ये पहले ज़माने में लेफ्ट किया करती थी, जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी अलग अलग जगहों पे, तो ये किया करती थी। बंगाल में खास करके सत्यजीत रे के बाद जो बंगाली डायरेक्टर्स रहे, उन्होंने लेफ्ट के हार्डकोर कॉमरेड्स को उठाया और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रोपेगेट करने के लिए भूदान मूवमेंट के ऊपर मूवीज़ बनाई गई, जबकि भूदान मूवमेंट बंगाल का सबसे रक्त मूवमेंट था। सेम ही चीज़ केरल में भी हुई थी। कर्नाटक के कुछ लेफ्टिस्ट एक्टर्स थे जिनको इमरजेंसी के टाइम पे डाल दिया गया था। तो एक नया दौर फिर से शुरू करवाया जा रहा है, जहाँ पे एक जहरीली आइडियोलॉजी जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी बुनियाद केवल और केवल झूठ है और जिसकी बुनियाद केवल और केवल अलगाववाद है, इन प्रकार की उग्रवादी और आतंकवादी सोच से भरे हुए हिंदुओं को हथियार पकड़वाने की कोशिश की जा रही है और उनको एक माहौल बनाया जा रहा है कि आप डरिए, आप असुरक्षित हैं, आपका धर्म असुरक्षित है, आपकी पूजा के स्थल असुरक्षित है। और सबसे जो एक बात लोग यहाँ देख नहीं रहे हैं वो है कि एक पितृसत्ता हमारे देश में, हमारे लोग ये नहीं समझते कि माँ और बहनों की इज्जत को बचाना हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं, पर हमने उनको तो कभी अधिकार दिया नहीं।
हम कौन होते हैं उनके वैवाहिक तौर तरीके, उनके वैवाहिक जीवन के अनुशैलियों के हिसाब से उनके इज्जत को गिनने वाले। यही होती है पितृसत्ता। और इसी पितृसत्ता का लक्षण केरला फाइल से पूरी तरह दिख रहा है कि हम हिंदुओं को दिखाना चाहते हैं कि नारी जो है उसका अपना अधिकार नहीं है किसी को चुनने का। ये तुम हो जो इसको रक्षित करोगे, उसको भक्षित करोगे। वही मनोवादी सोच है, तुम ही रक्षित करोगे, तुम ही भक्षित करोगे। तुम्हारा वो वस्तुवादी नारी का रूपक है। और इसीलिए हमें लगता है कि भारत अभी एक बहुत ही दुखद परिस्थिति में चल रहा है, जहाँ पे लोगों को धर्म के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है। अगर ये काल रोका नहीं गया, अगर ये सारी चीज़ें रुकी नहीं, तो हो सकता है भारत में भी रेडियो रवांडा हो और नेक्स्ट टाइम किसी फिल्म के चलते दुख लगेगा, किसी समय नेताओं के भाषणों के चलते, किस समय हिंदू मुसलमान प्रादुर्भाव के कमी के चलते लोगों के अंदर तलवारें चली। अब दिन ऐसे दूर नहीं जब एक मूवी के स्क्रीनिंग के चलते, एक मूवी के डायलॉग के चलते लोग एक दूसरे का गला काटेंगे। तो इस प्रकार की मूवी का पुरजोर बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर अगर वो मूवी है तो मूवी को आने की आज़ादी है, वरना वो क्या होगा, वो डेमोक्रेसी का स्पेस हैम्पर हो जाएगा। पर उसके ऊपर सत्यासत्य जो तथ्य है उनको प्रस्तावित कर देना चाहिए। टी.एन. प्रतापन केरल के एमपी ने बड़े अच्छे से लिखा था कि गुजरात में लगभग 28,000 महिलाओं का अपहरण हुआ है और उनके हिंदुओं में परिवर्तित करके उनको गायब कर दिया गया है कहीं ना कहीं गुजरात से। गोधरा कांड से बिल्किस बानो के साथ जो हुआ कोई भूल नहीं सकता। कितनी महिलाओं का जघन्य तरीके से बलात्कार किया गया। यहाँ तक कि नरोदा ग्राम के जो दोषी थे, जिन्होंने ये बयान लोगों के सामने कहा था कि मेरा जिंदगी का सुख ये है कि मैं किसी मुस्लिम महिला का गर्भ फाड़ूं और उसके अंतड़ियों से अपने गले में उसका हाथ बनाऊं और उस आदमी को हम लोग खुला छोड़ दें, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के किन्हीं तथ्यों को इन पूरे माहौल में देखना चाहिए। और पॉप कल्चर का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है लोगों के ऊपर, तो लोगों को भी थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा। ये जो बुरोवादी समाज है जो ये मानता है कि मूवीज से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ी किताबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।